प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, हर सोमवार से जुमेरात तक ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है। आप समाअत करते हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई जाए जिसका आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। हम मुख्तलिफ शोबाजात से मेहमानों को बुलाया करते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर उनसे सवाल किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द दरपेश कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसको कोशिश की जाती है कि ज़ेर बहस लाया जाए। वो तमाम तर बातें, वो तमाम तर मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, कुछ आप लोगों के सवालात होते हैं, वो तमाम तर सवालों के जवाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है जिस पे आप लोगों के साथ साथ हमें मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं, कॉल्स मौसूल होती रहती हैं और उन तमाम तर सवालों के जवाब भी हम साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाते चले जाते हैं। जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे प्रोग्राम में कुछ मसाइल के ऊपर भी बात होती रही है। गुज़श्ता प्रोग्राम्स तो हम कोरोना को लेके चलते रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि हम आप लोगों को बता सकें कि कोरोना की वजह से कितना मुतासिर हुई हैं हमारी जो ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी जो है वो कितना मुतासिर हुई कारोबारी एतबार से। वैसे हमारी रूटीन में जो है काफ़ी हद तक फ़र्क जो है वो नज़र आता रहा। अभी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आज का एक बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर बात किए जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था। जैसा कि आप जानते हैं, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी कि जो बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में हम नहीं जानते कि इसके बढ़ने की वजह क्या है। आज वो हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। और थैलेसीमिया के अंदर होता क्या है कि बच्चों में ख़ासतौर पर ये बीमारी जब पाई जाती है, जब इसकी तशख़ीस होती है तो पता क्या चलता है कि डे बाय डे जो है उनका ब्लड जो है वो कम होता है। उनको ब्लड जो है वो लगना ज़रूरी हो जाता है। कुछ को वीक में एक दफ़ा, कुछ को महीने में एक दफ़ा, मतलब मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज होती हैं। लेकिन ये बहुत ही तकलीफ़ और दुख की बात है कि ब्लड जो है वो कम होता रहता है और ब्लड जो है उनके लिए उनको लगना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कि उनको ब्लड जो है वो डोनेट किया जाए, डोनर जो है वो कभी कभी नहीं मिलते। ये काफ़ी हद तक मुश्किलात रहती हैं। बच्चों के पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि बच्चों के लिए ब्लड जो है वो नहीं मिल रहा, अरेंज नहीं हो पा रहा। या कभी ऐसा होता है ब्लड ग्रुप्स, कुछ ऐसे मखसूस ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि जिनका जो वो ब्लड जो है वो मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कोशिशें की जाती हैं, काविशें की जाती हैं। गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ ऐसी कोशिशें जो हैं वो अमल में लाई जाती रहीं और कुछ ऐसे मुखय्यर हजरात जो हैं जिन्होंने स्टेप लिया, कुछ ऐसे लोग जो समझ बूझ रखते हैं, जो ऐसी तकालीफ को महसूस करते हैं, उन्होंने चाहा कि जनाब हम मैदान में आएँ, हम कोशिश करें कि बच्चों के ये जो खून की कमी है इसको पूरा करने के लिए हम लोगों को जमा करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी फाउंडेशन बनाएं, कोई ऐसी NGOs जो है वो रन करें ताकि लोगों में ये आगाही जो है फैलाई जा सके, लोगों को आगाह किया जा सके कि बच्चों के लिए ब्लड जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है। तो जनाब आज मेरे साथ मौजूद हैं इसी उन्वान पर बात करने के लिए। और आप जनाब अली बाबा फाउंडेशन के फाउंडर हैं हाफिज़ मोहम्मद नोमान एजाज़। आपसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कब सोचा, कैसे ख़्याल आया, किस तरह से ये क़याम में आया। मैं सबसे पहले इनसे ये जानना चाहूँगा कि थैलेसीमिया है क्या और ये बीमारी जो है इसमें होता क्या है, ब्लड क्यों कम होता है, क्या किसी स्टेज पे जाके ये बीमारी जो है वो ख़त्म भी हो जाती है या फिर ये पूरी ज़िंदगी जो है, जिनको जो भी थैलेसीमिया का शिकार होते हैं, पूरी ज़िंदगी जो है वो ये बीमारी उनके साथ चलती है और वो इसका शिकार हुए रहते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले जी आपको वेलकम करूँगा, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि थैलेसीमिया है क्या, ये बीमारी जो है इसमें ब्लड जो है वो कम क्यों होता है और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होंगी। कुछ को ब्लड जो है वो चाहिए, ज़रूरत पड़ती होगी हफ़्ते में एक दफ़ा, कुछ को महीने में एक दफ़ा चाहिए। तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे आपके सामने आते होंगे। तो ये भी सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये सोचा, ये क़याम में लाया, आप एक फ़ाउंडेशन जो है उसको तरतीब दिया कि कोशिश की जाए, लोगों को जमा किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि ब्लड जो है वो डोनेट करें और डोनर्स जो है ईज़िली मिल पाएँ। या वो पेरेंट्स आपसे रब्ता करते होंगे जी कि हमें ब्लड जो है उसकी ज़रूरत है, तो काइंडली इसके लिए कुछ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से ज़हन में आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान एजाज़ है। सबसे पहले मैं FM 96.6 टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मौका दिया मुझे और बुलाया इस ज़रूरी अहम मौजू पे बात करने के। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक महलिक और मौरूसी बीमारी है जो कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक, जो माँ बाप हैं
थैलेसीमिया की कई जो है इकसाम है, अल्फा है, बीटा है जी। और इसमें थैलेसीमिया माइनर और मेजर भी कहा जाता है उनको। हम्म। थैलेसीमिया माइनर चलता फिरता इंसान कोई भी हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में इसकी डे बाय डे जो है इजाफा होता जा रहा है। ठीक हो गया, डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन हर साल 8 से 10 हज़ार लोगों का इजाफा हो रहा है। अच्छा। और 1 करोड़ लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान में इससे मुतासिर है। माँ बाप से इस तरह ये ट्रांसफ़र होती है कि कुछ माँ बाप के अंदर थैलेसीमिया माइनर का कैरियर होता है, किसी में मेजर का कैरियर होता है। ठीक है। माइनर ये होता है कि माइनर के अंदर जो थैलेसीमिया है वो मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में कम होता है, मतलब उसकी जो असरात है कम है और आगे उससे जो ट्रांसफ़र है माँ बाप में उसकी रेशो कम है कि वहाँ से आगे ट्रांसफ़र। ठीक है। इस तरह इसको रोका जा सकता है कि जब माँ बाप या कोई लोग शादी करते हैं उसका थैलेसीमिया का एक टेस्ट होना चाहिए। उसको टेस्ट को कहते हैं HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो शादी से पहले ये टेस्ट होना लाजमी है। इस टेस्ट में ये पता लगता है कि जो हस्बैंड है या वाइफ है, ये जो दो लोग शादी कर रहे होते हैं उनके अंदर थैलेसीमिया है कि नहीं है। अगर उनके अंदर थैलेसीमिया माइनर या मेजर उसमें पाया जाए तो कोशिश ये की चाहिए हत्तल इम्कान के उसकी शादी ना की जाए, बेहतर है। क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर या मेजर दोनों मियाँ बीवी मिलते हैं तो जो उसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनमें एन मुमकिन है कि जो बच्चे पैदा, अगर थैलेसीमिया मेजर है माँ में भी और बाप में भी, तो बहुत 100% तकरीबन है कि बच्चे जो पैदा होंगे उनमें मेजर होगा। ठीक है। अगर एक में थैलेसीमिया माइनर है, एक में मेजर है, तो जो बच्चों की तादाद है वो 25% 75% है। ठीक है। ठीक है। अगर दोनों माइनर हैं फिर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आगे बच्चा जो पैदा हो उसके अंदर थैलेसीमिया हो। तो टेस्ट जो है HP इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है वो थैलेसीमिया का लाजमी करवाना चाहिए। इससे थैलेसीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा जो है बाद में माँ बाप के लिए भी मसला बनता है। बच्चों के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर खून की कमी शुरू हो जाती है। ठीक है। पैदाइश से 1-2 माह बाद इसके असरात जो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और उनके खून की कमी शुरू हो जाती है। और जो उसके अंदर HP लेवल, हेमोग्लोबिन, बेसिकली इसको हेमोग्लोबिन की बीमारी भी कहते हैं जो माँ बाप से ट्रांसफ़र होती है। हेमोग्लोबिन HP खून की मिकदार होती है इंसान के अंदर, उसका लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उस हिसाब से ब्लड की भी जो रेशो है वो उनकी तादाद जो है कम होती जाती है, HP ज़्यादा तेज़ी से नीचे आने लग जाती है। और खून लगना, थैलेसीमिया का जो खून लगने का इसका जो इलाज है वो खून लगना नहीं है, लेकिन ये एक ज़िंदा रहने के लिए थैलेसीमिया के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और खून के साथ साथ जो है और भी मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। जब आपका खून बच्चे को थैलेसीमिया का लगता है तो वो रेगुलर ब्लड लगाने की वजह से जो बच्चा या जो फर्द थैलेसीमिया का शिकार होता है उसके अंदर आयरन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको जिस्मानी तौर पे और सी बीमारियां आन घेरती हैं और मुख्तलिफ इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं और उस वजह से उनका आयरन लेवल बढ़ जाता है। फिर इतना ब्लड लग लग के उनकी तिल्ली भी बढ़ जाती है। इंसान के अंदर जो तिल्ली होती है और वो तिल्ली का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस्म में आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर कई बहुत जगहों पे ऐसे देखा गया, बहुत मरीजों के साथ ऐसे देखे थैलेसीमिया जिनकी तिल्ली को फिर निकालना पड़ा ऑपरेशन करके। अच्छा, ये तो थैलेसीमिया का मुस्तकिल इलाज है, ये मुमकिन हो पाया है? इसका जो इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अच्छा। तो बोन मैरो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है, साथ बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब कि इसकी तादाद, इसके जो अखराजात हैं वो करोड़ों के करीब हैं, जो कि हर बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और इनकी जो चांसेस हैं रिकवरी की वो 30% है। ठीक है। उसके अंदर बोन मैरो जो आपकी हड्डी का गोदा है वो दूसरे बच्चे से बहन भाइयों से उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके अंदर बाद के अंदर बोन मैरो मतलब रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का भी सबब बन सकता है ये ऑपरेशन। पहली बात तो ये है कि माँ बाप जो है, बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, और जो अगर कर पाते हैं तो उनके जहन में ये डर होता होगा कि 30% चांसेस है बचने की, तो फिर वो चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि वो ना करवाया जाए और ब्लड जो है वो लगवाया जाता रहे। अच्छा, इसमें क्या कैटेगरीज हैं? कुछ को जो है वो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये थोड़ा सा समझाइएगा कि ऐसा क्यों है? हर जो भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनकी डिपेंड करता है उनकी सेहत पे, हेल्थ पे, वो कितने हेल्दी हैं। जो जितना वीक होता है उस हिसाब से उसकी तकरीबन HP उस हिसाब से डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अगर जो नॉर्मल इंसान है उसकी HP है 14 होती हैं,
तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स की एचबी जो 14 पे नहीं रहती, मतलब हमेशा ही कम रहती है, 10 है, 8 है, फिर उस हिसाब से एचबी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसको ब्लड कितनी देर बाद लगना है, ठीक है, उसकी एचबी को लेवल करने पे। और जब इनका खून की कमी होती है तो इनका रंग भी पीला हो जाता है, और इनकी ग्रोथ भी जो होती है आम बच्चों से जो ग्रोथ कम होती है, क्योंकि इनके ऊपर खून की कमी रहती है हमेशा से, बहुत जल्दी इनमें खून में कमी हो जाती है। ये बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये एक चीज़ अपना नुमान साहब ये भी बताइएगा कि देखा गया है कि बच्चों को अगर ब्लड लगता भी रहे तो उसके बावजूद भी बहुत कम उम्र बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि हालांकि ब्लड की उनकी कमी जो है वो शायद पूरी होती रहती है, उनको टाइमली जो वो लगता भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो देखा गया है कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए। थैलेसीमिया पेशेंट को सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा, ठीक हो गया, उसको साफ ब्लड की ज़रूरत होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत हॉस्पिटल्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा जो ब्लड का टेस्टिंग का प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, ब्लड को हम सही तरह चेक ही नहीं करते, उसके अंदर जो भी उसकी लेबोरेटरी का पूरा प्रोसीजर है, WHO के जो रिकमेंडेड है, उसके ऊपर उस ब्लड को टेस्ट ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से दूसरे लोगों में बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक हो गया। तो एक तो ये वजह है कि ब्लड साफ नहीं लगता, जिसकी वजह से उनको और बीमारियां भी साथ लग जाती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ब्लड मुस्तकिल लगता रहता है, आयरन लेवल उनका बढ़ जाता है, फिर आयरन को कम करने की भी मेडिसिन साथ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। साथ और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें एहतियात हैं, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। मेडिसिन भी हैं, उसमें इंजेक्शन होते हैं, फिर आयरन को कम करने के लिए डेस्परल इंजेक्शन है, वो रेगुलर लगाना चाहिए। और इससे बड़ी बात ये है कि ये थैलेसीमिया का जो अखराजात हैं वो माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये इतना कॉस्टली इसका इलाज है, इतना एक्सपेंस है, ब्लड इंजेक्शन, मेडिसिन, कि मतलब बहुत ही कम लोग जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत महंगा है। इस वजह से कई लोग इसको पूरा मुकम्मल तौर पे इसका इलाज कंटिन्यू नहीं रख सकते। सही है, ये भी काफ़ी मुश्किलात जो है उनका सामना आपको करना पड़ता है। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद नोमान एजाज। आप अली बाबा फाउंडेशन के फाउंडर हैं जी, और आज हम कोशिश कर रहे हैं थैलेसीमिया को डिस्कस करने की। तो जनाब, आपके भी इससे रिलेटेड जो भी सवालात हैं आप पूछ सकते हैं, हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। 0334 19 66 966 ये नंबर है जिस पे आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स मौसूल होंगी। और साथ ही साथ जनाब, आप लोग हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज का भी हिस्सा। वहाँ भी आप लोगों के जो भी सवालात होंगे उन्हें ज़रूर हम शामिल करेंगे। मुझे ये बताइए कि ब्लड जो है वो डोनर मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से आपने ये सोचा ये क्याम में लेके आए और ये सारी चीज़ें, तो क्या अभी भी मुश्किलात ऐसी होती हैं वो माँ बाप जिनको ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो आप जैसी जितनी भी फाउंडेशंस काम कर रही हैं, क्या मुमकिन बना पाई हैं कि उन वालिदैन की जो है वो मुश्किलात जो है उनको एटलीस्ट कम किया जा सके? चलें, ये तो है कि अगर इलाज मुस्तकिल इसका मुमकिन नहीं भी हो पाता जिन वालिदैन के लिए, उनके लिए यही काफ़ी होगा, यही एक सहारा है कि चले उनके बच्चे को जो है वो वक्त पे ब्लड जो है जो उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुहैया हो जाता है। जी, ब्लड डोनर्स के मामले में काफ़ी मुश्किलात हमें दरपेश आती हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास जो डोनर्स डाटा था वो बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन डे बाय डे डोनर डाटा तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो रिक्वेस्ट हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो जैसा कि आप कोरोना के जो बीमारी की वजह से जहाँ पे बाकी सारा मुल्की हालात जो है वो हर चीज़ मुतासर हुई है, तो इसमें ब्लड डोनर्स और भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, क्योंकि लोग पैनिक है, हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे, ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। रिसेंटली रमज़ान भी गुजरा है, तो थैलेसीमिया पेशेंट के लिए रमज़ान बहुत सख्त महीना होता है, उसके अंदर जो लोग हैं ब्लड अतिया नहीं करते, जिसकी वजह से थैलेसीमिया बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लड नहीं मिलता। तो लोग जो हैं, मतलब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। नो डाउट लोग दे रहे हैं ब्लड, लेकिन हमें मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 5 से 6% हमारी नीड है, और 1% भी बड़ी मुश्किल से लोग ब्लड अतिया करते हैं। सही है। तो लोगों को चाहिए, लोगों के अंदर डर है, खौफ है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये सरासर गलत बात है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी है कि शायद ब्लड देने के बाद आपको कुछ बीमारियां जो वो घेर लेती हैं, आपको बीमारियां जो लग सकती हैं, तो इस तरह के लोगों को खौफ रहता है जिस वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं करते, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ब्लड अतिया करने का हर लिहाज से फ़ायदा है। डॉक्टर्स हजरात जो भी हैं इसके अंदर मतलब हर चीज़ फ़ायदा मंद है। उसका तरीकाकार ये है कि नुकसान उस सूरत में है कि आप अपने टाइम मुकम्मल होने से पहले ब्लड डोनेट करें। कम से कम जो है वो 100 डेज़ लाजमी होने चाहिए ब्लड अतिया करने के। और खून अतिया करने से ये होता है कि आप ब्लड अतिया करते हैं और उसके बाद फ्रेश ब्लड बनता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ़ायदा मंद होता है।
सही है। और इसके हवाले से जब आप ब्लड अतिया करते हैं आपके टेस्ट भी मुकम्मल हो जाते हैं, तो इस तरह आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट भी हो रहा है बीच में, जिसमें आपको खुदा न सा कोई इशू है, कोई बीमारी है, वो उसमें आप अप टू डेट रहते हैं। बिल्कुल सही है। और तो अच्छा, कितनी उम्र तक लड़के ख़ास तौर पे मर्द हजरात ही जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो इसमें ये बताइएगा कि किस उम्र से जो है आप ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम एज जो है वो 18 से 20 है। एज जो है मिनिमम जो वेट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंसान जो है फिट है वो ब्लड अतिया कर सकता है, मतलब जब तक वो 18 से अबव उसकी एज है, 25, 30, 40, जब तक वो अपने आप को फिट समझता है, उसके अंदर कोई बीमारी उसको नहीं है और अपने आप को बिल्कुल फिट समझता है, तो ब्लड डोनेट कर सकता है वो। बिल्कुल सही। और ये बताइएगा कि ब्लड जो है वो जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है और जब आपको डोनर अरेंज नहीं आप कर पाते होंगे, तो वो बच्चे जो किन मुश्किलात का शिकार रहते हैं, उनको किन मसाइल जो है उस वक्त दरपेश रहते हैं? ये उन तमाम लोगों के लिए जो ब्लड डोनेट करते हुए खौफज़दा रहते हैं और डरते हैं, अगर वो ब्लड डोनेट करें तो वो बच्चे जो मसाइल का सामना ना करें, उन तकलीफ से ना गुजरें जब उनको ब्लड की जो अशद ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया पेशेंट को हर टाइम ब्लड की फ़िक्र लगी रहती है, क्योंकि उनको खाने पीने से भी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। मतलब ब्लड उनकी एक ज़िंदगी है, एक सांस है, एक मतलब उनके एक सांस का काम दे रही होती है। उनके ज़िंदगी के हर मिनट्स जो है वो ब्लड डोनेशंस के ऊपर ब्लड बैग लगता है। वो उनका चार्ज कह सकते हैं आप, आसान लफ्ज़ों में उनकी बैटरी कह सकते हैं, उनका फ्यूल कह सकते हैं आप। जिस्म जो है, ज़ाहिर बात है कि इंसान का पूरा जो बॉडी है वो ब्लड के ऊपर सारा सर्कल सिस्टम, सारी सर्कुलेशन ब्लड के साथ ही सारी चल रहा है। तो जैसे ब्लड इंसान का कम होता है तो इंसान की बैटरी लो होनी शुरू हो जाती है ना, आसान लफ्जों में। सही है। जैसे जैसे वो फ्यूल का फिल होता है वो एक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ब्लड एचबी डाउन होती जाती है, उनको बुखार हो जाता है, कमजोरी, वीकनेस हो जाती है और रंग उनका पीला हो जाता है। ठीक है। और उसके अलावा और भी कई, जब इंसान में खून की कमी होती है तो वो उसके अलावा कई बीमारियों के अंदर आन घेरता है। खून की कमी जो है वो काफ़ी बीमारियों का सबब बनती है। उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो अब खेल कूद का हिस्सा नहीं बन पाते ऐसे बच्चे जो है वो ख़ास तौर पे, और बड़ी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। ये आपने इस कैसे क़याम में आई और कितने बच्चों को इस वक्त जो है वो आपने बच्चों का ज़िम्मा ले रखा है? बच्चे जो ख़ास तौर पे किस उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं? अच्छा, ये बताइए कि इसमें ऐसा भी होता है कि बच्चे के बाय बर्थ ही थैलेसीमिया उसे आन घेरती है, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के बाद भी, कुछ 2-4 साल के बाद हो सकता है बीमारी उन्हें लग जाए जिनमें ये सिम्टम्स आ रही हों? ये ज़रूरी नहीं है कि पैदाइश ही से वो बच्चे में ये बीमारी पाई जाती हो। मोस्टली जो अभी तक मैंने देखा है कि बच्चे ये, क्योंकि वरासी बीमारी है, माँ बाप से ट्रांसफ़र होती है, तो पैदाइश के साथ ही इसकी अलामात 1-2 माह बाद जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो थोड़ी देर बाद जो है जाहिर होते हैं, लेकिन मोस्टली में जो 1-2-3 माह बाद बच्चों को ब्लड लगना शुरू हो जाता है। और बड़ा तकलीफ दे अमल होता है माँ बाप के लिए कि 1 मंथ, ओनली 2 मंथ, 3 मंथ के बच्चे को ब्लड लग रहा है। ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है ये, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना माँ बाप के लिए बड़ी, तो इसका यही हल है कि वाहिद अपनी शादी करने से पहले जो है वो टेस्ट लाजमी थैलेसीमिया का कराए। तो यही है इसका हल जो है। अच्छा, ये जिसमें आपने बताया माइनर या मेजर, जिसमें माँ बाप में अगर ये ऐसे पाए जाते हैं सेल्स, तो ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि वो सारे जितने भी उनके बच्चे पैदा होंगे सब में थैलेसीमिया ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि थैलेसीमिया, एक होता है थैलेसीमिया माइनर, एक मेजर। अगर मियाँ बीवी में थैलेसीमिया एक में माइनर है, एक में मेजर है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि कुछ बच्चों में हो, कुछ में नहीं। अगर दोनों में मेजर है फिर 100% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे जो पैदा होंगे उनमें थैलेसीमिया मेजर होगा। बाकी अल्लाह का हुक्म है कि ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं अल्लाह की मतलब कि दोनों में मेजर है लेकिन उनके बच्चे जो पैदा हुए हैं वो सही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोस्टली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि थैलेसीमिया माइनर और मेजर जब ये मिलते हैं तो इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भी थैलेसीमिया पाया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। तो आप किस हद तक, मैं ये भी मेरा फिर से वही सवाल कि कितने बच्चों का ज़िम्मा अब तक आप ले चुके हैं और किस तरह से आपको लग रहा है कि आप उनकी मदद कर पा रहे हैं, और उन तमाम लोगों को जो इस्तादात रखते हैं, जो कोशिश करें कि वो बच्चे जो आपकी फाउंडेशन से इस्तिफ़ादा हासिल ना कर पाते होंगे, मजबूरियाँ होती हैं, आप उस तरह से अरेंज नहीं कर पाते होंगे, तो उन लोगों को क्या चाहिए? और आप पहले अपना बताइएगा कि कितने बच्चों का जो ज़िम्मा ले रखा है और किस तरह से उन तमाम चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हैं।
ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर हैं, हम लोग तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड, लेकिन हम लोग 100% उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डोनर नहीं अरेंज हो पाते। लेकिन बहुत दुख होता है जब वो कॉल करते हैं। और कुछ दिन पहले मेरे पास एक थैलेसीमिया के पेशेंट आया, तो उसकी HB76 थी, रंग उसका पीला था। मेरे पास आया, उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ब्लड नहीं मिल रहा, इतने दिनों से मैं सर्च कर रहा हूँ। और वो उसकी हालत देख के बड़ा अफसोस हुआ और मुझे भी अफसोस हुआ कि हम तक खबर जो है वो देर से पहुंची। फिर हमने कोशिश की और उनका ब्लड अरेंज करके दिया। तो ये जो भी है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है। लोगों को चाहिए ब्लड अतिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, हर 3 महीने बाद ब्लड अतिया करें, इससे सेहत जो है वो बनती है। और थैलेसीमिया जो है, इससे ब्लड तो चाहिए, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है, जो मेरी अवाम पाकिस्तान से भी अपील है, गवर्नमेंट से भी है, कि शादी से पहले जो है टेस्ट लाजमी करवाएं। जो जारी बात है, बच्चे पैदा हो गए हैं, थैलेसीमिया का शिकार हो गए हैं, उनके लिए तो देखें ब्लड लगना ही लगना है, उनके लिए तो ये परेशानी का है। लेकिन आने वाले और बच्चे इस मुश्किल में ना शिकार हो जाए, इस बीमारी में ना शिकार हो जाए, उसके लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें उसकी आगाही की ज़रूरत है। उसे हमें कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारी काफ़ी जो NGOs हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि शादी फॉर्म है, जो निकाह नामा है, उस पर थैलेसीमिया का जो टेस्ट है वो लाजमी होना चाहिए, लाजमी करार दिया जाए, बिल्कुल, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि इसके लिए जब बीमारी का शिकार हो जाता है, उसमें फिर यही है, ब्लड है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी है बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ है मोहम्मद सदीक एजाज, और ये लिखते हैं, व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ डोनर? आई एम 66 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, ये कहते हैं कि लिमिट क्या है इसकी? मेरी उम्र जो है वो 66 साल है। देखें, मैंने वही पहले जिक्र किया है कि जो बंदा अपने आप को फिट समझता है, मैंने कुछ इस्लामाबाद में हमारे कुछ डोनर्स हैं, उनकी एज 75 है, तो मैक्सिमम उन्होंने बोटल्स डोनेट की हैं। बाकी वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं, लेकिन अगर फिट है, उनको कोई बीमारी नहीं है और उनका हेमोग्लोबिन पूरा है, तो वो ब्लड अतिया कर सकते हैं। अपनी HB चेक करवाएं, अपना उसके अंदर उनके खून की मिकदार कितनी है, अगर उनको कोई मसला मसाइल नहीं है, हेल्दी है, वो बिल्कुल कोई बीमारी उनको नहीं है, तो ब्लड अतिया कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। साद अशरफ पूछ रहे हैं जी कि सबसे पहले आपने सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, हाल अहवाल पूछा, बहुत शुक्रिया। कहते हैं थैलेसीमिया के जो टेस्ट हैं वो प्रॉपर टेस्ट इसके कहाँ से करवाए जाएं? फैसलाबाद के अंदर कुछ NGOs इस पे काम कर रही हैं, लाइक अलीजे फाउंडेशन है, उसके अलावा सुंदस फाउंडेशन है, कुछ DHQ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। और कुछ अगर हमें कोई मसला मसाइल दरपेश हो रहा है तो हमारी अली बाबा फाउंडेशन से भी रब्ता किया जा सकता है। आप इनको हमारा नंबर भी दे सकते हैं, ठीक हो, ताकि हमसे रब्ता करें, हम इसमें पूरी रहनुमाई करेंगे, कहाँ कहाँ हमें हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम इनके साथ हेल्प करेंगे। बेहतर हो गया। इरम मिर्ज़ा हैं जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ कायनात है जड़ावाला से, और लिखती हैं, भाई आपको और आपके गेस्ट को मेरा सलाम, शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों तक ये तमाम मालूमात पहुंचा सकें। इसके ऊपर बात जो है वो लोग करते तो हैं, लेकिन इसकी अहमियत और ख़ास तौर पे वजूहात जो हैं उनको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। बाद में मैंने ये हमेशा मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि हमारे यहाँ होता क्या है कि हम मसाइल को ज़रूर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, मसाइल को ज़रूर ज़ेरे बहस लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उस वजूहात, वो उन मसाइल की वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी गौर व फिक्र नहीं करते। अगर ज़रा सा सोचें, हमें ख्याल करना चाहिए, उन वजूहात के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए कि उस मसले की असल वजह क्या है, तो ज़रूर आप इन मसाइल को कम कर सकते हैं। अब जिस तरह बताया जा रहा है, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि ये होना चाहिए, आपको पहले जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए ताकि ये बीमारी जो है ये कम। अच्छा, पाकिस्तान में किस हद तक ये बीमारी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है? ये किस तरह एक अलमिया है, मेरा ख्याल है कि शायद इसको इतना ज़ेरे बहस नहीं लाया जाता, बस कहने की हद तक जी थैलेसीमिया का पेशेंट है, इसको ब्लड की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। आपने जिस तरह कहा कि उसे सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, और इन चीज़ों को, इन मसाइल को हल करने के लिए हमें पहले वजूहात जो उसको डिस्कस करना चाहिए। तो किस तरह ये बढ़ती जा रही है बीमारी? ये हमारे मुल्क में बेसिकली, हमारे मुल्क ओवरऑल हर इदारे में, मैं समझता हूँ, मेरी ये राय है कि हमारे में अवेयरनेस और आगाही की बहुत ज़्यादा कमी है हर लिहाज से। हम लोग हर चीज़ को हमने एक दिन के तक मखसूस कर दिया गया है कि इस दिन को हमने ये डे मनाया है और उसकी अहमियत को उस दिन तक ही हमने रखा है। ऐसे ही हम समझते हैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, हमने निभा दिया। आज फलां दिन है तो हमने उसका मैसेज पोस्ट कर दी, हमने शेयरिंग कर दी, तो हम समझते हैं, और हर चीज़ हमने जो भी कर रहे हैं हम मामला, हमने बस उसकी पोस्ट शेयर कर दी और हमने उसका हक अदा कर दिया। सही बात है।
तो ये हालांकि वो पेरेंट्स जो हैं वो उनसे पूछा जाए कि वो कितनी तकलीफ से गुजर बहुत रहे होते ज्यादा हैं। तकलीफ दी अमल है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि देखें, एक उसके अंदर फाइनेंशियल भी पोजीशन है और टाइम भी चाहिए होता है। टाइम टेकिंग ये है। बच्चे को जिस दिन ब्लड लगना है उस दिन पूरा दिन उस बेचारे को ब्लड लगना है, फिर मेडिसिन है, फिर वो दूसरे बच्चों की तरह उसकी ग्रो नहीं है, वो दूसरे बच्चों की तरह वर्किंग नहीं कर सकता, वो स्टडी नहीं कर सकता, उसकी हाइट उस लेवल की नहीं है। तो हमारी मतलब हम थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। और इस चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर हम लोग जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि हमें मसला आ रहा है वो ये आता है कि हम शादी से पहले मतलब इस चीज से डरते हैं, खौफ करते हैं मेरे में कि हम उनको क्या कहेंगे, लड़की लड़के वालों को, लड़के लड़की वालों को टेस्ट करवाएं, बिल्कुल सही, हिचकिचाहट में वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। लेकिन ये छोटी सी बात के बाद में जो देखा जाए तो आप अपनी आने वाली नस्ल को जो महफूज कर रहे हैं सारी जिंदगी, मतलब वो छोटी सी बात इस चीज को मतलब थोड़ा सा डाल के वो क्या कहेंगे और मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन बाद में जो मसले मसाइल है वो नहीं सोचते। सही है, बिल्कुल। और इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि कजन मैरिज का भी इसमें रोल है, फैक्टर है, बिल्कुल। इसके अंदर जो फैमिलीज के अंदर शादियां हो रही हैं, तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर एक फैमिली में भी एक बच्चा थैलेसीमिया है तो उस पूरी फैमिली को चाहिए कि वो अपने टेस्ट करवाए। बिल्कुल सही। उस फैमिली को तो लाजमी तौर पे अपने फैमिली में हर बंदे के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि उससे पता लगे उसके लायमल करना चाहिए, आगे से किस तरह करना है। और हाँ, और एक और एडवाइस करूंगा, चलें शादी होगी, टेस्ट नहीं करवाए, एक बच्चे को थैलेसीमिया है, हो गया, तो नेक्स्ट जो बेबी करना है उसके अंदर भी वो डॉक्टर से पूरी रहनुमाई करें, वो टेस्ट करवाएं, वक्त से पहले सारी चीजों को मतलब देखें ताकि आने वाले बच्चे को इससे कैसे सेव किया। अच्छा, ये बहुत अहम आपने ये बात की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी सिम्टम्स होती हैं बच्चों में नजर आती हैं कि जिस पे वालिदैन को चाहिए कि वो, चूंकि वालिदैन, आपने जिस तरह हमारे यहाँ ये रुझान नहीं है कि टेस्ट करवाए जाएं, माँ बाप को नहीं पता कि उनके अंदर माइनर या मेजर जो इसकी पाए जाते हैं सेल्स वगैरह, ये बताइए कि क्या बच्चों में ऐसी सिम्टम्स क्या नज़र आती हैं, क्या अलामात हैं कि जिसकी वजह से वालिदैन को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के टेस्ट करवाएं थैलेसीमिया के? थैलेसीमिया माइनर है, उसमें तकरीबन जो है अलामात बहुत कम ही है जो नज़र आती हैं। लेकिन अगर बच्चों के अंदर आपको मतलब उनका रंग पीला नजर आ रहा है, भूख कम लग रही है और मतलब बुखार हो रहा है, ठीक हो गया, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रजू करें और उनके खून के टेस्ट लाजमी करवाएं। ठीक है, क्योंकि खून की काफी बीमारियां, इसमें हेमोफिलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, एनीमिया भी है, ब्लड की कई किस्म की बीमारियां। और आजकल मतलब जैसे भी है बच्चों को मतलब खून की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आम इंसान को भी चाहिए, हर बंदे को चाहिए, हमारे लिए ये जरूरी है कि हर 6 माह बाद नहीं तो कम से कम साल में अपने पूरे बॉडी के ब्लड टेस्ट लाजमी होने चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि साद कह रहे हैं जी कि बहुत शुक्रिया आपने बताया ये कहाँ से होना है, और फीस भी बता दें अगर कोई टेस्ट करवाना चाहे तो आसानी से करवा सके, कोई फीस वगैरह मुख्तस की गई है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इदारों में फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रही है, इसमें थैलेसीमिया का टेस्ट है, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई उसमें हेल्प चाहिए हम लोग उसमें हेल्प भी कर देंगे उनकी। अच्छा, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है? ये मैं इस वजह से कि ऐसे वो लोग जो हमें सुन रहे होंगे जिनका वो ब्लड ग्रुप होगा, उनको चाहिए कि वो डोनेट करें ब्लड, ताकि ऐसे बच्चे खास तौर पे जिनका वो ब्लड ग्रुप होगा तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल जितने भी नेगेटिव ब्लड डोनर्स हैं वो रेयर हैं, लाइक AB नेगेटिव है, O नेगेटिव है, A नेगेटिव है, इनकी तादाद जो है बहुत ज्यादा कम है पॉजिटिव की निस्बत जो है ना। तो हमें भी यही मसला आता है, नेगेटिव जो ब्लड है ना वो बहुत ज्यादा कम तादाद में लोगों में होता है और डोनर्स बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव डोनर है हर बंदे को ब्लड डोनेट करना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो मैंने देखा है, हमें ब्लड डोनर्स के लिए कॉल आती है कि हमें ब्लड चाहिए। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, थैलेसीमिया से रिलेटेड नहीं, लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करते, अपनी फैमिली के अंदर उनको ब्लड की जरूरत है, वो अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं चेक करवाते, वो हमें कॉल करते हैं कि ब्लड डोनेट करें। तो ये बहुत ज्यादा उसमें मतलब है कि हर बंदे को चाहिए ब्लड डोनेट करें। हाँ, उनका ब्लड अपनी फैमिली में नहीं है तो फिर हमें कॉल करें, हम लोग हाजिर हैं। हालांकि हर फैमिली में जो है, और अपनी फैमिली में डोनर ढूंढ पाना बहुत आसान है मेरा ख्याल है, क्योंकि वो तो जरूर मिलता है। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करता हूँ, मतलब ये हकीकत है, तलख हकीकत है। मैं कई मौकों पे ये बात कहता होता हूँ कि हमारे यहाँ जब शादियां या कोई खुशी का इवेंट होते हैं तो हम लोग अपने पूरा खानदान हमारा इकट्ठा हो जाता है, मतलब कि 400-500 पीपल्स टुगेदर, मतलब एक इवेंट में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भी बाद में पता लगता है कि कुछ लोग रह गए जिनको हमने बुलाना था वो रह गए हैं, लेकिन
ये गमी का कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये सारे लोग कहाँ पे होते हैं? हाँ, नजर नहीं आते। मतलब अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग फैमिली में ही ब्लड अतिया करना शुरू कर दें तो हमारी एनजीओज की या इनकी जरूरत ही ना रहे, हमारी एनजीओज को बनने की जरूरत ही ना, हमारा काम करने की जरूरत ही ना रहे, अगर हम लोग अपनी फैमिली में ब्लड अतिया करना शुरू कर दें सिर्फ। ऐसा है, मैं ये समझता हूँ। ये बहुत आपने खूबसूरत बात की। और ये भी खास तौर पे कि बहुत से उनको तो पता ही नहीं उनका ब्लड ग्रुप है क्या, क्योंकि कभी टेस्ट नहीं करवाया, कभी सोचा नहीं है कि हम भी ब्लड डोनेट करेंगे। वालिदैन की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि बेटा तुम्हें जो है वो ब्लड डोनेट नहीं करना, तो ये समझ नहीं आती। हालांकि मैं खुद जो है बहुत दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है। और जब किसी को भी जरूरत पड़ी है, हाँ ये है कि अगर ब्लड दिया ना हो पहले, वो जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 100 दिन दरकार होते हैं सेल्स जो मैच्योर होने में आपको लगता है, और अगर उस दौरान अगर आप देते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो डोनेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपके सेल्स जो इमरजेंसी नीड पूरी हो जाती है, लेकिन वो जो सेल्स मतलब जो चाहिए होता है पेशेंट को वो चीज नहीं मिलती है उसको। और ये ब्लड डोनर्स के लिए भी खतरनाक चीज है कि वो टाइम से पहले जो है ब्लड अतिया कर रहा है, उसके लिए भी ये सेहत के लिहाज से भी ये चीज़ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। और अच्छा ये मैंने देखा है कि लोग जो है वो कोशिश तो करते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, और ये होना भी चाहिए, इंसानियत की बका की खातिर हमें पेश रहना चाहिए, सबसे आगे रहना चाहिए, सबसे पहली सफ़ में होना चाहिए। जैसे ही आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपने अदर स्टेटस जब लोग लगाते हैं तो उसके ऊपर रुक के देख रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे हैं, कोई पोइट्री है, अदर चीज़ें हैं, लेकिन जो ब्लड से रिलेटेड जो भी स्टेटस लगाया होता है लोग उसको बिल्कुल यूं जैसे अनदेखा कर देते हैं कि देखा ही नहीं है, और उसको गैर ज़रूरी समझते हैं। तो जबकि वो स्टेटस जिसने लगाया है, हो सकता है कि वो किस परेशानी का सामना कर रहा हो सकता है उसने कितने लोगों को कॉल किया, हो सकता है उसने अपनी पूरी जान जो है वो जोखिम में डाल के इसको मुमकिन बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप में से हो सकता है किसी का वो ब्लड ग्रुप हो और आप उसको नज़रअंदाज करें कि जनाब ये तो रूटीन में लग रहे हैं, ये स्टेटस जो है ये नज़रअंदाज कर देने चाहिए, ये बिल्कुल हमें हम कितने लोगों की हेल्प कर लेंगे, कितने लोगों की मदद कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी हो जाता है जो ब्लड ग्रुप जिसे ब्लड चाहिए होता है, और मिलते जुलते ब्लड ग्रुप्स को चाहिए कि वो कोशिश करें कि लोगों की मदद करें, हम लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। बेशक कुरान में एक आयत है। तो हमें चाहिए कि हमें कोई स्टेटस जैसे कोई इमरजेंसी पोस्ट नजर आए, हम उसको पहली बात है ब्लड अतिया करें। अगर हम इसे हैं, हमारा ब्लड ग्रुप जो मैच कर रहा है और हम उस टाइम पे अवेलेबल है, तो हमें लाजमी अतिया करना है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो कम से कम उसको शेयर करना चाहिए, ताकि उसे मैक्सिमम लोग जो है वो देखें, कोई ना कोई आपके शेयर करने से देख के जाके ब्लड अतिया कर सके। मतलब इतनी सी कोशिश है। हमारे यहाँ देखा कि हम बिल्कुल मतलब गैर जरूरी चीजों को शेयर कर रहे होते हैं, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन इस इमरजेंसी केसेस में मतलब कि हम भी लोग भी पोस्ट लगाते हैं अपने पेज के ऊपर और अपनी आईडी पे, व्हाट्सएप पे भी, और मतलब मैक्सिमम हजारों लोग उसे देखते हैं, लेकिन जो मतलब रिस्पॉन्डिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा कम है, ना होने के बराबर है। तो मतलब लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, हो रहा है, रेंज हो रहा है, लेकिन जिस तरह मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स को इमरजेंसी में कई जितने भी मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कितना टाइम हो गया आपको ये सर्व करते हुए? हमने जो फाउंडेशन का मैंने स्टार्ट किया था वो 2010 से किया था। ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा हमने मतलब बेहतर से बेहतर सिस्टम कर रहे हैं। हम लोग ने सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है, तो इसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं ब्लड डोनर्स का डेट वाइज। साथ हम लोगों ने एक हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट की है, हमारा एक नंबर है जो कि फ़िलहाल तकरीबन 12 से 14 घंटे तो वो हमारी हेल्पलाइन ऑन होती है। वहाँ पे हमारा नुमाइंदा बैठा होता है, किसी को भी ज़रूरत हो तो वो उस नंबर पे रब्ता करके हमसे रब्ता कर सकते हैं ब्लड के हवाले से। तो हमारी कोशिश है इन फ्यूचर में कि हम 24 आवर जो है वो हेल्पलाइन जो है वो बनाएं, ताकि इमरजेंसी के अंदर मतलब रात को भी किसी को जरूरत पड़े तो हमारा नुमाइंदा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो डे बाय डे हम इसमें और बेहतरी ला रहे हैं और अपनी सर्विसेज को बेहतर कर पा रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। बिल्कुल सही। वो लोग जो कोशिश कर सकते हैं और जिनके अंदर इतनी हिम्मत है, सकत है, ताकत है, आपको चाहिए कि आप इंसानियत की खिदमत करते रहें। ब्लड देने से आपको कोई किसी मसले का आप शिकार नहीं होते, कोई परेशानी नहीं है, बस दिल को समझाने की बात होती है। और वैसे भी ये अतिया करना आपके जिस्म की ज़कात है। आप यूँ समझिए कि आप अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर कोई खुदा न खासा किसी बीमारी का शिकार हैं भी, तो आप जब टेस्ट करवाएंगे तो आप पे वो वाज़े हो जाएगी और आप उसके लिए बेहतर जो है वो इक़दाम जो है वो कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें ऐसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जहाँ खिदमत की बात होती है, जहाँ मुझे लगता है कि हमें अब कोशिश करनी है इंसानियत के लिए, हमें कोशिश करनी है इंसानियत की बका की खातिर, हमें कोशिश करनी है कि कहीं किसी की मदद हो सके, वहाँ हम बहुत कम नज़र आते हैं। अपनी इस आदत को हम कोशिश करें कि अगर अपनी आदत में शामिल करें इस अमल को, तो बेहतर हो सकेगा, इंसानियत के लिए बेहतर हो सकेगा, उन सब के लिए बेहतर हो सकेगा कि जिनको कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। और इसके अलावा जी कोई मसाइल आप मुझे ये बताइएगा नुमान साहब कि क्या मसाइल दरपेश रहते हैं आपको ड्यूरिंग ये सारे इस प्रोसेस के दौरान, जो है आपको लोगों से अगर कुछ शिकायत हैं, अगर आप और वो लोग जिनको ये खौफ ख़ास तौर पे रहता है कि ब्लड देने के बाद जो है वो मुझे कुछ हो सकता है, या आपकी डाइट जो है वो फ़ौरन आपने ब्लड अगर डोनेट किया है तो उसके बाद आपको जूस पीना चाहिए, क्योंकि अब आपका काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका होगा, तो ये उन लोगों के लिए भी, और क्या मसाइल आपको, किन मसाइल का सामना रहता है? मसाइल का हमेशा यही सामना रहता है कि हम लोग ब्लड रिक्वेस्ट हमारे पास जितनी होती हैं हम उससे फुलफिल नहीं कर सकते, जिसका हमें इंतहाई अफसोस होता है। और हमारा बेसिकली ब्लड बैंक नहीं है, हमारा ब्लड डोनर्स नेटवर्क है। हम लोग ब्लड डोनर्स और पेशेंट अटेंडर का आपस में राब्ता करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और ऑन दी सपोर्ट, मतलब जिस हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत होती है वहाँ ब्लड अरेंज करके और वहाँ पे उसको हम पहुँचाते हैं। अगर किसी को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी चाहिए होती है हम वो भी अवेलेबल कर देते हैं, ताकि किसी को कोई मसला मसाइल ना हो। तो करीम भी हम लोग उनको अवेल कर देते हैं, और अगर हमें कोई पर्सन चाहिए हो तो हमारा टीम मेंबर जाके भी सब पिक एंड ड्रॉप दे देता है। बहुत खूब। मोस्टली यहाँ पे ऐसे भी होता है पेशेंट के अटेंडर भी खुद भी पिक एंड ड्रॉप भी कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि ब्लड के हवाले से जो है, ब्लड जब आप अतिया करते हैं, एक तो आप कोशिश करें कि 100 डेज से पहले ना अतिया करें। ब्लड अतिया करने के बाद 10 से 15 मिनट लेटे रहें, अपना मतलब टेम्परेचर आपका बेहतर हो, जिस्म का सारा आपका निज़ाम जो है एक दफ़ा नॉर्मल हालत पे हो जाए। और ब्लड देने के बाद ज़्यादातर देखा गया है कि ठंडा जूस पिलाया जाता है। तो मेरा मशवरा ये है, सजेशन ये है तो कि गर्म दूध पीना चाहिए। गर्म दूध पीना चाहिए। उस टाइम जिस्म जो है आपका टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जब आप ब्लड अतिया करते हैं, तो आपको गर्म दूध पीना चाहिए, जिससे ये मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आप फुल फ्लिड हो जाएंगे। और हेल्थी बंदे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि खौफ आ जाता है कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, सर पे सवार कर लेते हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, वो टेंशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था कि मैं भी ऐसे ही ब्लड के लिए गया था, ब्लड डोनेट करने के लिए। तो मेरे साथ जो बेड पे एक लड़का ही था, मुझे तो लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा वो फिट है, लेकिन ऐसा था कि ड्यूरिंग वो मतलब ब्लीड उसकी उस वॉमिटिंग जो है वो शुरू हो गई। तो उसके पेरेंट्स साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि खैरियत है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जी ये फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ लेकिन घबरा रहा था। हम सब ने कहा कि तुम्हें ब्लड देना चाहिए। तो ये बात है कि जब आप जहन पे सवार करते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, अदरवाइज़ ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी दफ़ा जो है वो ब्लड दे चुका हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने महफूज रखा, बल्कि मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा फिट हुआ हूँ, पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हुआ हूँ। तो ये आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि इंसानियत की खिदमत का आपको जहाँ मौका मिले आप इसको हाथ से मत जाने दीजिए, इसे ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ये बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं कि जिनको ये मौके जो है मुयसर आते हैं। हमारे साथ सिद्रा शेख हैं और आपने सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाल अहवाल पूछा है, शो की तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया। जैन भाई जो हैं वो इंशाल्लाह आपको जल्द जो है वो ऑनर मिलेंगे, आप उनके शो सुन पाएंगे। इसके अलावा आपने कहा जी कि मेरा सांस अक्सर ख़राब रहता है और कलर भी पीला पड़ जाता है, प्लीज़ अब इस बारे में कोई राय, क्या ये कोई सिम्टम? बेहतर देखें, बेहतर तो है कि अपने डॉक्टर से रजू करें। तो बाकी अगर रंग पीला है तो उसमें हो सकता है एंड मुमकिन है, पॉसिबल है कि खून की कमी हो, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश करें अपने ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लें, हेमोग्लोबिन चेक करवा लें और डॉक्टर से रजू करें। मतलब इसके अंदर जो है एहतियात करनी चाहिए, फौरी रजू करना चाहिए। मतलब बिल्कुल सही है। हाँ जी। आखिरी मैसेज आपका तमाम उन लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, और वो लोग जो अभी भी जिनको शायद ये समझ ना आई हो कि ब्लड डोनेट करना उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, कि जिनको इसकी ज़रूरत है, जो मर के बिस्तर पे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई डोनर उन्हें मिले, वो इंतज़ार में हैं कि उन्हें ब्लड मिले और वो भी तंदुरुस्त हो सकें, वो भी अपने रोज़मर्रा के जो काम है उनको अंजाम दे पाएँ, वो भी इस बेड को जो है बिस्तर को वो इससे छुटकारा उन्हें मिले और वो रूटीन लाइफ शुरू कर सकें। मैंने पहले भी बोला है कि कुरान मजीद में भी आया है कि एक इंसान बचाए उसने पूरी इंसान, मतलब कि ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं समझता हूँ कि किसी की इंसान की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही।
तो मैं तो यही सबको कहूँगा कि ब्लड अतिया करें, लोगों की मदद करें मैक्सिमम, ताकि अगर आप मुश्किल में आए तो आपकी भी मदद कर सकें लोग। सही है। और कोरोना के हवाले से लोग एहतियाती तदबीर लाजमी अख्तियार करें, और जब भी वो हॉस्पिटल में जाएं लाजमी एहतियाती तदबीर के साथ ब्लड अतिया करें। और इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड अतिया करने से। और माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस मामले में मतलब देखते हैं कि बच्चे हमारे ब्लड अतिया ना करें, कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके बच्चे इससे हेल्दी होंगे, बिल्कुल सही, इसमें उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब वो बार बार ब्लड अतिया करेंगे, उनकी टेस्ट वगैरह, उनके जो सेहत की सारा सिस्टम है और अपडेट टू डेट जो उनकी हेल्थ है टेस्टों के जरिए उनको मिलती रहेगी। खुदा ना खासा किसी को कोई प्रॉब्लम होगा वो फौरी नज़र आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और ब्लड जो कि अगर आप अतिया नहीं भी करते तो 100 डेज के अंदर वो जो सेल्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। सही है। तो इससे बेहतर है वो ज़ाया होने से वो किसी के काम आ सके। बिल्कुल सही है। और ब्लड इसका कोई मुतबादल नहीं है ब्लड का, मतलब बड़ी साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका मुतबादल नहीं है ब्लड का। ब्लड की जो ज़रूरत है वो ब्लड ही पूरा कर सकता है, इंसान ही पूरा कर सकता है। और मेरा नंबर भी हो सकता है तो यहाँ पे शेयर कर दें, अगर शेयर कर दें। जी आप बता सकते हैं आप जिससे हमारा फाउंडेशन का जो नंबर, अली बाबा फाउंडेशन जो पेज है हमारा फेसबुक, वो अली बाबा फाउंडेशन के नाम से है। और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो 0300 570 1919 0300 570 1919। कोई भी दोस्त ब्लड अतिया करना चाहे या किसी को ब्लड की ज़रूरत हो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी हेल्प करें। और फिर मैं कहूँगा कि ब्लड अतिया लाजमी करें, ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया इस वजह से भी कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बहुत अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। और इसी तरह से आप जैसे लोग जो है वो मैदान में नज़र आते रहें, इसी तरह से ये उनके अंदर जज्बा बाकी रहे, इसी तरह से ये कोशिशें करते रहें, जतन करते रहें। हमारी तो कोशिश है और हम जहाँ तक इसे मुमकिन बना पाएँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम इंसानियत के लिए और दुखी इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, उनके जो मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सकें, उनको अपने प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस ला सकें। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा होता है, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर उन तमाम मसाइल के ऊपर बात करें ताकि उसके हल को मुमकिन बना सकें, उसकी वजूहात को डिस्कस करने के बाद उन मसाइल का बिल्कुल जड़ से जो है वो ख़ात्मा कर सकें। और इस हद में, इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब हैं ये आप लोग हमें बताते रहते हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो जनाब इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, हमें सुन रहे थे। आप प्रोग्राम से मुतल्लिक जो भी अपनी राय देना चाहें 0334 19 66 966 ये नंबर है, इस पे आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल जो है वो हम तक पहुंचती रहेंगी, मौसूल होती रहेंगी। अभी आपके जो भी सवालात हों, जो भी पूछना चाहें ज़रूर पूछ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।